गिरिडीह जिले में इन दिनों धान की रोपाई का कार्य जोरों पर है। बारिश की कमी और मौसम की बेरुखी के कारण अधिकांश किसानों को खेतों में पानी पटाकर धान की रोपाई करनी पड़ रही है। बढ़ती लागत और कठिन परिस्थितियों के बावजूद किसान पूरे उत्साह के साथ खेतों में जुटे हुए हैं। इसी दौरान हमारी मुलाकात लगभग 70 वर्षीय रघु साव से हुई। उम्र भले ही 70 वर्षों, लेकिन उनका जज्बा आज भी युवाओं जैसा है। सुबह की शुरुआत अपने घर में पाली गाय और बकरियों की देखभाल से होती है और शाम भी उन्हीं के साथ गुजरती है। उनका मानना है कि मेहनत करने से शरीर स्वस्थ रहता है और जीवन में खुशी बनी रहती है। रघु साहब के 2 पुत्र हैं और परिवार भी संपन्न है, लेकिन उन्होंने काम से कभी दूरी नहीं बनाई। उनका कहना है कि खाली बैठने से अच्छा है अपने हाथों से काम किया जाए। जब उनसे भोजन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, खाना खाने का समय होता है तो मेरी पोती खेत या जहाँ मैं रहता हूँ वहीं खाना लेकर आ जाती है। रघु साहू ने बताया कि खेती के साथ साथ पशुपालन उनके परिवार की आय का एक मजबूत आधार है। दूध, दही, गोबर और बकरियों के बच्चों की बिक्री से उन्हें सालाना लगभग 1 लाख रुपए की अतिरिक्त आमदनी होती है। उनका मानना है यदि किसान खेती के साथ पशुपालन को भी अपनाए तो कम जमीन में भी अच्छी आय अर्जित की जा सकती है। खेती की बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस वर्ष पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण किसानों को खेतों में सिंचाई कर धान की रोपाई करनी पड़ रही है। इससे खेती की लागत बढ़ी है, फिर भी किसान बेहतर फसल की उम्मीद में पूरी मेहनत कर रहे हैं। रघु साहू की कहानी केवल एक किसान की नहीं बल्कि उस आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की तस्वीर है जहां मेहनत, पशुपालन और खेती मिलकर सम्मानजनक जीवन का आधार बनते हैं। उनकी लगन और आत्मविश्वास आज की युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा है। क्या नाम हुआ आपका? ये क्या करते हैं? इतना जानवर है, बकरी है, बकरी का बच्चा है, लगभग 15 से 20 पशु रखे हुए हैं। क्या करते हैं इधर खेत में? इसको दिन भर करते हैं, इधर रहते हैं बस। आपका उम्र कितना होगा बाबा? उम्र हमको 70-75 साल। यानी कि अगर शुरुआती जीवन देखें तो लोग पहले इसी तरह से अपना जीवन व्यापन करते थे क्या? दिन भर आपका ड्यूटी क्या रहता है? यही दिन भर यही। सुबह कितना बजे निकलते हैं 8 बजे और घर कब लौटते हैं? 5 बजे। तो दिन भर इधर गाय को चराते रहते हैं। कैसा लग रहा है इस बार धान का जो खेती है, कैसा रहा? रोपा हुआ? नहीं, अभी रोपा नहीं हुआ। पिछले साल के अनुसार इस बार रोपा कम है या फिर ज़्यादा, या फिर जितना खेत है सब रोपा हो गया? रोपा अभी आधा नहीं। कमी क्या लग रहा है, किसके कारण से? रोपा हो जाएगा। हाँ। अभी है टाइम, इसका टाइम अभी है। बीच में तो हो गया है ना, बाकी अगर पानी पड़ेगा तो हम पकड़ेगा। पानी का कैसा है इधर? पानी पड़ा कि नहीं? पानी पड़ रहा है। पानी क्या लगता है और पड़ेगा? सुखाड़ नहीं होगा इधर? भगवान जाने। कितना जानवर रखे हुए हैं घर में अभी? 7 गो गाय, 8 गो बकरी। 8 गो बकरी, 7 गो गाय जितना है सब दूध देती है? ना, 2 ठो ना। तो दूध बेचते हैं या घर में खाते हैं? नहीं, घर में खाते हैं। और ये जो बकरा, इतना जो बकरी रखे हुए हैं सब, इसको क्या करते हैं ये? मतलब बकरा रहता है, बेच देते हैं दुर्गा पूजा, और क्या करेंगे। साल भर का अगर आमदनी अगर जोड़े तो 50,000 बकरी से? 40 से 50,000 बकरी दुर्गा पूजा के टाइम बेचते हैं ना। और गाय भी बेचते हैं कि इसको रखे हुए हैं दूध? नहीं बेचते। तो इससे तो गोबर तो आपको तो बहुत मात्रा में, ट्रैक्टर गोबर मतलब साल भर में आपका इतना गाय बकरा रखने से 3 ट्रैक्टर गोबर तो बेचते हैं या फिर अपना खेत में? तो उपज भी बढ़िया होता होगा और खेत भी बना हुआ रहता है।